हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी अच्छा से हो रहा है। अच्छा क्वेश्चन तो बतला दिए हैं, वो सब अच्छा से तैयारी करना। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बतला देते हैं, वो डिफिनिट इंटीग्रल में ये जो क्वेश्चन जो है हमेशा आता है। तो यहाँ पर देखो 0 से π/2 log sin x dx दिया हुआ है, ये इक्वल टू ये कभी कभी ये दे देगा। ये 100% 1-2 साल करके अंदर में ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वो CBSE हो या बिहार बोर्ड हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक यहाँ तभी 2 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो देखो पूछ देगा ये क्वेश्चन में कि यहाँ पर प्रूव करने के लिए, यहाँ पर प्रूव डैट ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है। 0 से π/2 log sin x और dx, यही क्वेश्चन है। इसी को इतना प्रूव करना है। तो देखो इसमें क्या क्या फार्मूला यूज होगा, पहले देख लो। अगर 0 से a दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x, ये लिखा जाता है। क्लियर, इस समझ में। और देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x इंटू cos x। आ गया समझ में। एक और बतला देते हैं, मान लो cos x और dx 0 से π/2 दे दिए, या cos t और dt और 0 से π/2 रख दिए। दोनों सेम है, केवल x है यहाँ t है। आंसर तो आएगा दोनों को सेम। यही इसमें बेसिक कंसेप्ट है। क्लियर हो गया। तो ये देखो ये 1 हो गया। अभी वाला प्रोसेस, i इक्वल टू 0 टू π/2 log sin x के स्थान पर क्या लिखेंगे, π/2 माइनस x dx। अब ये हो गया i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी cos x dx। तो ये हो गया 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो i प्लस i क्या हो जाएगा 2i। इंटीग्रेशन 0 से π/2 तो होगा log sin x प्लस log cos x, ये हो गया dx। तो log में जब प्लस रहता है तो क्या हो जाता है इनटू। तो यहाँ ध्यान देना है 2i 0 से π/2 हो गया। log क्या होगा sin x इंटू cos x और dx हो गया। यहाँ ध्यान देना है ये कि sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x होता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, ओनली साइन दिया हुआ है, यहाँ 2 नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 0 से π/2 log 2 sin x इंटू cos x, बाई क्या लिखेंगे 2, और ये हो गया dx। और ये भी मालूम होगा कि डिवाइड में रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर बतला देते हैं, और ये उसका कंसेप्ट है। तो देखो 2i इक्वल टू 0 टू π/2, 0 से π/2। तो ये हो जाएगा log sin 2x माइनस क्या log 2 यहाँ हो गया dx। क्लियर। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट 2x इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू क्या होगा dt/2। क्लियर हो गया। अब इसको भी चेंज करना होगा। तो यहाँ देखो
जब x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो t का वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ पर अगर x का वैल्यू π/2 रख देते हैं तो t का क्या हो जाएगा पाई। यही सब्स्टिट्यूशन है। अब यहीं से अब आंसर आएगा, बनाएंगे। तो देखो इतना तक क्लियर समझ में आ गया। तब उसको 2 पार्ट में कर देंगे। देखो यहाँ पर 2i लिखा हुआ है इक्वल टू, ये 0 है तो 0 हो गया, और ये कितना होगा पाई, ये हो गया पाई। π/2 का वैल्यू क्या है पाई। लॉग इसको क्या माने थे साइन t हो जाएगा, और dx के स्थान पर क्या लिखेंगे dt/2, बस dt हो गया, dx इक्वल टू dt/2, तो dt2 यहाँ हो गया। अब माइनस में 0 से π/2 था, क्या था log 2 dx, क्योंकि इसको तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाए हैं, इसको इसी तरह से। अब ध्यान देना है ये 0, तो देखो यही जानना है। 2i हो गया, 0 से पाई है तो 0 से π/2 या π/2 से पाई, यानी इसका वैल्यू जितना होगा उतना ही इसका भी वैल्यू होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले से 1/2 है, यहाँ पर 2 लिख कर हाफ कर देंगे 0 से π/2, तो ये हो गया log साइन t और dt। इधर log 2 बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा dx 0 से π/2। इतना एकदम क्लियर समझ में आ गया। तब यहाँ पर देखो 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पर साइन t, देखो यहाँ dx लिख दिए, ये हो गया हमारा dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ये t है। अब यहाँ ध्यान देना है, ये x रहे या t रहे दोनों का तो वैल्यू सेम होगा, तो log साइन x या log साइन t दोनों का सेम वैल्यू आएगा। तो ये क्या हो गया 2i, ये क्या हो जाएगा i माइनस log 2, और dx का क्या होगा x इंटीग्रेशन 0 से π/2। आ गया समझ में। तो देखो 2i को इधर लाएंगे तो माइनस i, ये हो जाएगा माइनस log 2, इसका वैल्यू क्या होगा π/2, तो ये हो गया i इक्वल टू माइनस, पहले लिख देंगे π/2 और log 2, प्रूफ हो गया। इसी तरह से कॉस भी दिया रहेगा, तो इसी तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से बना लेना है। अगर ये बन गया तो 5 नंबर, या ये भी आ सकता है, तो उसको भी बतला देते हैं। ये दोनों फार्मूला किस पर है, प्रॉपर्टी पर, a-x पर। देखो यहाँ पर i दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे i इक्वल टू 0 से π/4, log दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है, प्लस tan x के स्थान पर क्या लिखेंगे π/4 माइनस x, ये dx हो गया। अब यहाँ पर i 0 से π/4, ये log हो गया 1 प्लस tan a माइनस b,
तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला मालूम है, ऐसे लिख देंगे tan पाई बाई 4 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये हो गया dx। अब यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 4, इधर क्या है i, log हो गया, एलसीएम कितना होगा 1 प्लस tan x, तो यहाँ होगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, एलसीएम ले लिए dx, तो tan x कैंसिल। तो यहाँ पर अब बतला देते हैं I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 हो गया, log ऊपर 2 होगा, नीचे क्या है 1 प्लस tan x और dx हो गया। तो डिवाइड वाला क्या होता है माइनस, तो I इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x और dx हो गया। ये भी यहाँ dx लिख दे, ये अलग अलग हो गया। अभी देखो ये जो है वो क्या आ गया क्वेश्चन, फिर ये तो क्वेश्चन हो गया, तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे इसको i, तो i इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन dx 0 टू पाई बाई 4 आइए माइनस i, तो i इधर लाएंगे तो क्या हो गया हमारा 2i, ये हो गया log 2 x हो गया, इसका होगा 0 से पाई बाई 4, तो देख लो इधर इसका वैल्यू क्या आएगा पाई बाई 4 और log 2, इसका वैल्यू पाई बाई 4। तो यहाँ तो समझ में आ गया कि dx का x होता है 0 से पाई बाई 4, तो पहले पाई बाई 4 माइनस 0 यानी पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 को पहले लगा दिए और log 2 यहाँ पर, तो i इक्वल टू क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी पाई बाई 8 log 2। आ गया समझ में। तो हम क्या किए, 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है आज बतला दिए। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करना है, और साथ में क्या करना है शेयर करना भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, 1-2 बच्चे के लिए नहीं, जितना हो सके दूसरे को शेयर करते रहना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। ओके।